आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या कभी सोचा कि कामाग्नि कितनी प्रबल होती है? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत में आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, यह वृत्तांत महाभारत से ही संबंध रखता है। दोस्तों, छोटा सा वृत्तांत है, 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः आप सभी से विनती है कि इसको ध्यान लगाकर सुने। और दोस्तों, कामाग्नि के बारे में आपका यह मत बिल्कुल एकदम साफ तौर से आपकी समझ में आ जाएगा कि कामाग्नि कितनी प्रबल होती है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडु के 5 पुत्र उस वन में जब बड़े होने लगे, एक बार पांडु बसंत ऋतु में वन की शोभा को निहार रहे थे। उसी समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने हुए उनके पास आ गई। उसे यौवनवती देखकर पांडु के हृदय में इस प्रकार की कामाग्नि धधक उठी जैसे जंगल में दावाग्नि प्रकट हो जाती है। माद्री के समझाने और प्रतिरोध करने पर भी पांडु अपने आप को वश में नहीं रख सके। मानो साक्षात मृत्यु ने उनकी बुद्धि को मोह लिया था। माद्री के साथ मिलने से पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। माद्री और कुंती इसके पश्चात विलाप करने लगी। माद्री ने कुंती से कहा कि तुम अकेली ठहरो और ये 5 पुत्र भी यहीं रहें। मैं अपने पति के साथ मृत्यु का वर्ण करूंगी। इतना कहकर वह पृथ्वी पर पांडु के साथ लेट गई। कुंती ने विलाप करते हुए कहा कि मैं उस वीर को नित्य बचाती रहती थी। हे माद्री, तुमने कैसे शाप की बात जानते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया? तुम्हें तो राजा को बचाना चाहिए था। कैसे तुम्ही ने उन्हें इस प्रकार से एकांत में लुभा लिया? माद्री ने कहा कि मैंने बार बार निवारण करने पर भी राजा अपने आप को रोक नहीं सके। भाग्य की बात सच्ची होती है। कुंती ने कहा कि हे माद्री, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं पति के साथ जाऊंगी, तुम उठो और इन बच्चों का पालन करना। माद्री ने कहा कि मेरे ही कारण इस गति को प्राप्त हुए हैं, अतः मैं भी यमलोक में इनके साथ ही जाऊंगी। जीवित रहकर भी मैं अपने पुत्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे पाप लगेगा, अतः मुझे राजा के साथ जाने दीजिए। हे कुंती, मेरे पुत्रों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करना। अब मेरे शरीर को राजा की देह के साथ अग्नि में भस्म कर दो। मुझे और कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर माद्री अपने पति पांडु के साथ चिताग्नि में प्रविष्ट हो गई। पांडु की इस कथा के पीछे मूल तथ्य यह विदित होता है कि राज यक्ष्मा जैसी भयंकर व्याधि के कारण उनके लिए कामोपयोग निषिद्ध था, उनको मनाही थी। कुंती ध्यानपूर्वक इस विषय में उन्हें बचाती रहती थी, किंतु असावधानी से काम मोहित होकर शरीर का मंथन हो जाने के कारण पांडु की प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी। पांडु के अवसान के अनंतर आश्रम के तपस्वियों ने सोचा कि पांडु यहाँ तप करने आए थे और अपने स्त्री बालकों को हमें सौंपकर स्वर्ग चले गए हैं, अतएव पांडु के स्त्री पुत्रों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंप देना चाहिए। इतना सोचकर वे सभी हस्तिनापुर आ गए और पौर जानपद लोगों ने तथा भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती एवं गांधारी ने उनका स्वागत किया। तब एक वृद्ध मुनि ने सब समाचार कह सुनाया। सुनकर धृतराष्ट्र और विदुर को आज्ञा दी गई कि विधि पूर्वक पांडु का प्रेत कार्य किया जाए। तो दोस्तों, कामाग्नि कितनी प्रबल होती है, इस वृत्तांत को आपने सुना और यह वृत्तांत महाभारत का है, पांडु की मृत्यु का है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे,
जय श्री राधे कृष्णा।